षड्यंत्रकारी साली। राजस्थान के बूंदी जिले का रहने वाला 30 वर्षीय अभिषेक शर्मा राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था। उसकी पोस्टिंग बूंदी की पुलिस लाइन में थी। 28 अगस्त 2019 की शाम वह अपनी बहन शीतल से यह कहकर गया था कि ड्यूटी पर जा रहा है। अगले दिन जब वह घर नहीं लौटा तो उसके पिता भगवती प्रसाद ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। परेशान होकर जब उन्होंने पुलिस लाइन में ही तैनात उसके दोस्त इरशाद को फ़ोन करके अभिषेक के बारे में पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर सब परेशान हो उठे। इरशाद ने बताया कि अभिषेक ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं था। किसी को बिना कुछ बताए अभिषेक कहाँ चला गया, उसका मोबाइल क्यों बंद है, यह सोचकर घर में सभी परेशान थे। एक सप्ताह तक परिवार के लोग अपने स्तर पर अभिषेक का पता लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो 5 सितंबर को भगवती प्रसाद ने बूंदी कोतवाली पहुंचकर कोतवाल घनश्याम मीणा को बेटे अभिषेक शर्मा के गायब होने की जानकारी देकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने शक जताया कि अभिषेक को गायब कराने में उसकी पत्नी दिव्या पाठक और साली श्यामा शर्मा का भी हाथ हो सकता है। चूंकि मामला विभाग के ही कांस्टेबल के गायब होने का था, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। कांस्टेबल अभिषेक शर्मा का पता लगाने के लिए एएसपी सतनाम सिंह ने एक स्पेशल पुलिस टीम गठित की, जिसमें सीओ मनोज शर्मा, कोतवाल घनश्याम मीणा, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल मुकेंद्र पाल सिंह, अशोक कुमार, कांस्टेबल राकेश बेंसला आदि को शामिल किया गया। कोतवाल घनश्याम मीणा ने गुमशुदा कांस्टेबल के पिता भगवती प्रसाद को एक बार फिर थाने में बुलाकर उसके बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि अभिषेक के उसकी पत्नी दिव्या पाठक के साथ संबंध ठीक नहीं थे। इसकी वजह यह थी कि अभिषेक के प्रेम संबंध दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा से हो गए थे। इसकी जानकारी दिव्या को हुई तो उसने अभिषेक का विरोध किया, लेकिन जब अभिषेक नहीं माना तो दिव्या नाराज होकर अपने मायके जटवाड़ा चली गई। उस समय वह अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ मायके में ही थी। श्यामा शर्मा बोली कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती है। मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा था, इसलिए कोतवाल घनश्याम मीणा ने अभिषेक, दिव्या और श्यामा के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उन्होंने जब इनकी कॉल डिटेल्स की जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि घटना वाली रात को 12:30 बजे तक अभिषेक का मोबाइल फ़ोन एक्टिव था। इसके बाद उसका फ़ोन विजयगढ़ किले में जाकर स्विच ऑफ हो गया था। विजयगढ़ किले में अभिषेक की अंतिम लोकेशन मिलने के बाद कोतवाल घनश्याम मीणा ने उसके घर वालों को इसके बारे में बताया और अभिषेक के संभावित जगहों पर जाने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि इस जगह से उसकी पत्नी दिव्या का मायका जटवाड़ा नज़दीक है, शायद वह उससे मिलने वहां गया हो। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को आपसी कलह के एंगल से भी देखना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस टीम दिव्या पाठक से मिलने उसके गांव पहुंची तो उसने बताया कि अभिषेक उससे मिलने नहीं आया था। अभिषेक के घर वालों ने अपना शक उसकी साली श्यामा पर भी जाहिर किया था, इसलिए पुलिस का ध्यान अब श्यामा पर केंद्रित हो गया। पुलिस की जांच बड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। उधर गुमशुदा अभिषेक शर्मा के घर वालों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा था। वे दिन रात अपने बेटे की सलामती जानने के लिए बूंदी कोतवाली का चक्कर लगा रहे थे। अभिषेक की साली श्यामा शर्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से पता चला कि श्यामा के अभिषेक शर्मा के गायब होने तक रोज उसकी लंबी लंबी बातें होती थी, लेकिन श्यामा की कॉल डिटेल्स में एक और नंबर भी शक के दायरे में आया। उस नंबर पर भी श्यामा बात करती थी। इस संदिग्ध फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पता चला कि यह नंबर नावेद रंगरेज नामक युवक का है, जो श्यामा के गांव बोली का ही निवासी था। वह जयपुर में फाइनेंस का काम करता था। इससे कोतवाल मीणा का शक और पुख्ता हो गया और उन्होंने श्यामा और नावेद रंगरेज दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुला लिया। जब श्यामा और नावेद रंगरेज दोनों कोतवाली पहुंचे तो कोतवाल घनश्याम मीणा ने उन दोनों से अभिषेक शर्मा के गायब होने के बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। उन दोनों के सामने जब अभिषेक और उन दोनों की कॉल डिटेल्स और लोकेशन दिखाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा कि
तो वे टूट गए। उन्होंने स्वीकार किया कि 28 अगस्त की रात उन्होंने कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की हत्या कर उसकी लाश गायब कर दी थी। पुलिस की तहकीकात और मृतक कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के घर वालों से पूछताछ के बाद इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी उभर कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार है। कांस्टेबल अभिषेक शर्मा अपने माता पिता के साथ राजस्थान के बूंदी शहर स्थित बिबनवा रोड पर रहता था। करीब 11 साल पहले उसकी नौकरी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर लगी थी। बाद में उसने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी। इन दिनों वह बूंदी की पुलिस लाइन में तैनात था। अभिषेक की शादी सवाई माधोपुर जिले के जरवाड़ा गांव की दिव्या पाठक से हुई थी। अभिषेक औसत कदकाठी का हैंडसम युवक था। दिव्या उसे अपने पति के रूप में पाकर खुश थी। ससुराल में पति के अतिरिक्त सास ससुर ननंद सभी थे। वहां दिव्या को किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत समझती थी। शादी के कुछ साल बाद जब उसने एक लड़की को जन्म दिया तो उसकी किलकारियों से घर का वातावरण सुहाना हो गया। दिव्या की एक फुफेरी बहन थी श्यामा। श्यामा सावली सलोनी जरूर थी, लेकिन वह आकर्षक और मनमोहक दिखती थी। वह खुले दिल की युवती थी। उसे टिकटॉक पर अपने गाने व वीडियो डालने का शौक था। चूंकि वह किशोर उम्र से वीडियो बना रही थी, इसलिए अब तक वह 300 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुकी थी। सवाई माधोपुर में तो वह टिकटॉक गर्ल के नाम से मशहूर थी। दिव्या और श्यामा की आपस में बातचीत होती रहती थी। इसके अलावा श्यामा पढ़ने में भी तेज थी। 12वीं कक्षा में उसने 75% अंक हासिल किए थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। एक बार श्यामा दिव्या से मिलने उसकी ससुराल बूंदी पहुंची तो उसकी मुलाकात जीजा अभिषेक से हुई। चुलबुली और बला की खूबसूरत साली को देखकर अभिषेक की नीयत डोल गई। वहां कुछ दिनों रहने के बाद उसकी अभिषेक से नजदीकियां बढ़ गई और दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। दिव्या ने पहले तो इसे महज जीजा साली का प्यार समझा, लेकिन बाद में उसने अभिषेक और श्यामा को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद घर के हालात बदलते देर नहीं लगी। श्यामा को लेकर अभिषेक के साथ उसका झगड़ा हुआ। आनन फानन में दिव्या ने श्यामा के भाई को बुलाकर श्यामा को उसके साथ उसके घर भेज दिया। श्यामा के चले जाने के बाद भी अभिषेक और श्यामा के संबंधों में कमी नहीं आई। दोनों फोन पर देर तक लंबी लंबी बातें करते थे। बाद में अभिषेक उससे मिलने उसके गांव भी जाने लगा, जहां वह श्यामा के साथ अपने मन की मुराद पूरी कर लेता था। वहां कई दिन रुकने के बाद वह बूंदी लौट आता था। दिव्या और अभिषेक के बीच इस बात को लेकर रोज रोज दूरियां बढ़ने लगी तो नौबत मारपीट तक जा पहुंची। आखिरकार दिव्या ने पति की हरकतों से तंग आकर बूंदी थाने में पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया और अपने मायके जरवाड़ा चली गई। अभिषेक ने भी दिव्या के खिलाफ गहने चोरी करने का मामला दर्ज करा दिया और कोर्ट में उससे तलाक की अर्जी डाल दी। अब वह श्यामा के साथ शादी करके उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। वह उस पर शादी करने का दबाव डालने लगा। उधर श्यामा ने जब अपनी ममेरी बहन का घर उजड़ते देखा तो उसे होश आया। दूसरे अभिषेक उससे उम्र में 10-12 साल बड़ा था। वह उससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अभिषेक से कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि इससे उसकी बहन का घर उजड़ जाएगा। लेकिन अभिषेक किसी भी हाल में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह श्यामा पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। अभिषेक की इन हरकतों से श्यामा तंग आ गई और अभिषेक से पीछा छुड़ाने के बारे में वह सोचने लगी। श्यामा का एक और प्रेमी था, नावेद। नावेद उसी के गांव का ही लड़का था, जिसके साथ पिछले 4-5 सालों से उसके गहरे संबंध थे। अभिषेक की हत्या से 15 दिन पहले श्यामा ने नावेद की मदद से अभिषेक से पीछा छुड़ाने की योजना तैयार की। नावेद भी चाहता था कि श्यामा के संबंध उसके सिवा किसी और लड़के से न हो। 28 अगस्त 2019 को योजना अनुसार श्यामा ने अभिषेक के मोबाइल पर फोन कर उसे मिलने के लिए अपने गांव बोली बुलाया। साथ ही कहा कि आज उसका बर्थडे है। वह उसके लिए खाना बनाकर लाएगी और दोनों कहीं एकांत जगह पर चलेंगे। वहीं जाकर हम दोनों साथ साथ खाना खाएंगे, फिर वहीं रात भर मौज मस्ती करेंगे। यह सुनकर अभिषेक उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन शाम 7 बजे वह अपनी बहन शीतल से यह कहकर निकला कि वह ड्यूटी पर जा रहा है।
लेकिन वह पुलिस लाइन में ड्यूटी पर न जाकर बूंदी से करीब 136 किलोमीटर दूर साली के गांव बोली पहुंच गया। उसके बोली पहुंचने के बाद श्यामा ने अपने प्रेमी नावेद को फोन करके विजयगढ़ किले के धीरावती महल में पहुंचने के लिए कहा और खुद अभिषेक की मोटरसाइकिल पर बैठकर किले की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर श्यामा अभिषेक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। उस खंडर में जाने पर अभिषेक को भी कुछ शक हो रहा था, लेकिन कमांडो ट्रेनिंग कर चुका अभिषेक बहुत सतर्क था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था। आड़ में छिपा नावेद अभिषेक पर हमला करने का मौका देख रहा था, लेकिन उस पर हमला करने से उसे भी डर लग रहा था। उसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि यदि उसका निशाना सही नहीं पड़ा तो अभिषेक उस पर भारी पड़ सकता है। आखिर हिम्मत जुटाकर नावेद दबे पांव अभिषेक के पीछे पहुंचा और अभिषेक के सिर पर लोहे की पाइप से भरपूर प्रहार कर दिया। सिर पर वार होते ही अभिषेक वहीं लुढ़क गया। इसके बाद श्यामा और नावेद दोनों ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी लाश को नंगा कर पहले से खोदे गए धीरावती महल के गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी और कांटेदार झाड़ियां डाल दी। अभिषेक की लाश दफनाने के बाद नावेद श्यामा को उसकी मोटरसाइकिल पर बिठाकर लौट आया। उसने श्यामा को उसके गांव के बाहर छोड़ दिया, फिर मोटरसाइकिल काफी दूर ले जाकर एक सुनसान कुएं में डाल दी। इसके बाद वह घर चला गया। मामला शांत हो जाने के बाद वह श्यामा से शादी कर अपनी दुनिया बसाना चाहता था। अभिषेक की हत्या को 4 महीने हो चुके थे। श्यामा और नावेद समझ रहे थे कि पुलिस उन दोनों तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एएसपी हरनाम सिंह के निर्देशन से बूंदी थाने की पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले की तह तक पहुंच गई और 18 दिसंबर 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।